को नहीं करना। और मेरा ये है कि कोई भी मुसलमान बच्ची डेढ़ों को नहीं कर लेना। मेरे को अच्छा सबक मिल गया, मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे देख रहे ना, ये मुसलमान बच्चियां, मैं एक माँ, तुम लोग की माँ कैसे बोलूं, अगर तुम लोग ऐसा गलती कर रहे, प्यार कर रहे, हिंदुओं से नको करो अम्मा, तुम लोग मर जाते नहीं देखते हो लोग। टॉर्चर है, नको करो, किसी डेढ़ से नको करो, बहुत गलत कर रहे, करने को पहले प्यार कर ले, उसके बाद मार डालते अम्मा। मैं मेरे बच्ची को बोली, तुम लोग नहीं बोलो। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिपोर्टर सैयद अज़ीम फिर से एक बार आप तमाम के सामने बहुत ही अफसोसनाक और इबरतनाक वाक़े के साथ आप तमाम के सामने आया हूँ। नाज़रीन, एक नाचारम की रहने वाली एक सना नामी लड़की ने अपने ही मकान में फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली, जिसका लाइव वीडियो कॉल अपने फैमिली ग्रुप में लाइव वीडियो कॉल करते हुए इस लड़की ने ख़ुदकुशी की। और इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम यूट्यूब और फेसबुक की गाइडलाइन की वजह से आप तमाम को वीडियो नहीं बता सकेंगे, लेकिन हम आपको सरसरी बताएंगे कि इनके वालिद और वालदा का क्या कहना है और इस सना की ख़ुदकुशी की वजह क्या है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि हेमंत पटियाल नामी एक लड़के से सना की दोस्ती हुई थी। 5 साल कबल दोस्ती हुई थी इन दोनों की, जो कि दिल्ली में हुई थी। पढ़ाई और काम के दौरान एक कंपनी में काम किया करते थे ये दोनों, वहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हुई थी। दोस्ती मोहब्बत में बदली। उसके बाद सना और हेमंत हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद पहुँचने के बाद हेमंत ने सना के वालिदैन से हेमंत पटियाल ने सना के वालिदैन से मुलाकात की और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाह रहा हूं और इस्लाम भी कबूल करना चाह रहा हूं। जिसके बाद हेमंत पटियाल ने अपने वालिद वालदा, अपने पेरेंट्स को भी इनके पेरेंट्स के घर ले आया और दोनों के पेरेंट्स की रजामंदी से इन दोनों का निकाह किया गया। और हेमंत पटियाल का नाम तब्दील करते हुए शमशेर रख दिया गया था। जिसके बाद 1 साल तक इनका रिश्ता जो है अच्छे से इनका रिश्ता चला। उसके बाद 1 साल के बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़े मारपीट जो है शुरू हो गई थी। ये इनके वालिद वालदा का कहना है। लड़की ने तो बस एक वीडियो बनाते हुए सुसाइड कर लिया, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। इनके वालिद ने बताया कि दिसंबर 2022 पिछले महीने के दिसंबर में जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम भी जो है वो लड़की को यहाँ पर हैदराबाद बुलाया गया था और लॉकडाउन लगने की वजह से लड़की को वापस जाने में थोड़ा वक्त लगा। जब लड़की वहाँ पर वापस गई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, जब भी उसके साथ मारपीट की गई थी ये हेमंत उर्फ शमशेर की तरफ से, और इनके सास ससुरे, सना के सास ससुरे की तरफ से भी इन्हें हरासमेंट किया जाता था, ऐसा इनके वालिद वालदा का कहना है। और 2022 में ये सारे मामलों का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। इनके वालिद वालदा इसके राजस्थान का ये नेटिव है, जो हेमंत पटियाल उर्फ शमशेर है, राजस्थान का रहने वाला था, जो पदमपुर में रहता था। वहाँ पर ये लोग वहाँ पर जाकर इनका कॉम्प्रोमाइज़ कराकर और एक पेपर राइटिंग में लिखाया गया था, जो कि पेपर इनके पास मौजूद है। वहाँ पर पुलिस और अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों के सामने हेमंत पटियाल उर्फ शमशेर ने ये पेपर लिखा था कि आज के बाद बीवी बच्चों को तकलीफ़ नहीं देगा। जिसके बाद हेमंत पटियाल ने साइप्रस जाने का, साइप्रस जो कि यूरोप कंट्री में आता है, साइप्रस जाने का एक प्रपोज़ल रखा इन लोग के सामने। उस पर जो है सना ने भी उस पर रजामंदी दी, शायद वहाँ पर जाकर जो है सुधर जाए, कुछ कमा ले। लेकिन साइप्रस जाने के बाद इसे और वहाँ से जो है सना को टॉर्चर किया गया। साइप्रस तो अभी 5 महीने पहले गया ये, उससे पहले हैदराबाद में आकर एबिट्स पर कोई कंपनी में ये काम कर रहा था, डीजे टीचर की हैसियत से, ये यानी कि म्यूज़िक सिखाया करता था। वहाँ पर एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई जिसका नाम बताया सूफ़ी खान, जो कि एक्टर्स भी है, इनके वालिदैन ने बताया। सूफ़ी खान और हेमंत पटियाल का जो है अफेयर हो गया था, जिसे सना ने रंगे हाथों भी पकड़ा था। जिसके बाद से इन दोनों की जानिब से सना को ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से सना डिप्रेशन में आना शुरू हो गया था सना का, और सना डिप्रेशन की गोलियां भी खा रही थी, डिप्रेशन की मरीज़ हो गई थी। इनके वालिद वालदा का कहना है सना के सूफ़ी खान और इनके शौहर हेमंत पटियाल और इनके वालिद वालदा, हेमंत पटियाल के वालिद वालदा यानी कि सास ससुर सना के, इन चारों की तरफ से बार बार सना को जो है हरासमेंट किया जाता था, मारतोड़ किया जाता था, और इन्हें और इनके लड़के को पूछा भी नहीं जाता था। जिसकी वजह से सना ने
हैदराबाद में इंडिगो कंपनी में, एयरपोर्ट पर इंडिगो कंपनी में ये ग्राउंड वर्क की हैसियत से, ग्राउंड वर्कर की हैसियत से यहाँ पर काम करती थी और अपने बच्चे का और ख़ुद का पेट पालती थी, जो कि नाचारम में एक कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पर इनकी वालदा रहते थे और जो है सना यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रहा करती थी। जब सना ने वीडियो कॉल में सुसाइड किया, जब जो है सना अपने ही घर में अपने वालदा के घर के नीचे मौजूद थी, जब वीडियो कॉल करने के बाद जब इनके रिश्तेदारों ने इनके वालदा को फ़ोन किया, जब तक लॉक तोड़कर दरवाज़ा खोला गया, लॉक तोड़ा गया, जब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी, सना इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। तो नाजरीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या नाचारम में पेश आया, जो कि एक लड़की नॉन मुस्लिम लड़के से, लड़के पर भरोसा करते हुए जो है उससे शादी की थी, निकाह किया था और अपनी ज़िंदगी को उसकी गैर मौजूदगी में भी काम कर कर अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। लेकिन इसके ऊपर से उस लड़के की जानिब से एक्सटर्नल अफेयर के साथ इसे परेशान किया जा रहा था और जिसके साथ अफेयर था सूफ़ी खान, उस लड़की का खातून का नाम बताया गया है, उसकी जानिब से भी इसे जो है टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से सना ने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। नाज़रीन, हम गुजारिश करते हैं उन तमाम लड़कियों से जो कि इस रास्ते पर चलना चाह रही है, जो चल चुकी है और जो इस तरह की शादी कर चुकी है और जो घबरा रही है कि अपने वालिदैन, अपने ख़ानदान वाले, अपने रिश्तेदार और ये समाज क्या कहेगा, इसकी फ़िक्र ना करते हुए अपने अफराद ख़ानदान से अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ डिस्प्यूट आप लोग के बीच में अगर चल रहा है, अगर खुशी से ज़िंदगी चल रही है तो ठीक है, अगर ऐसे कुछ डिस्प्यूट अगर आप लोग की ज़िंदगी में चल रहे हैं तो मेहरबानी करके अपने वालिदैन को या फिर आपके समझ के किसी आपके रिश्तेदार को बताइए, शेयर करिए। ऐसा जान देने की कोशिश मत करिए ताकि आपके अफराद ख़ानदान, आपके ख़ानदान के बड़े लोग बैठकर इस मसले को जो है सुलझा सके। अगर आपका रिश्ता नहीं जम रहा है तो आप तलाक़ ले लीजिए, खुला ले लीजिए। मज़हब इस्लाम में जो है ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद दीन की कमी की वजह से लड़कियां जो है गैर मज़हब में गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही है और उसके बाद उसमें नाकाम होने के बाद में ये इंतहाई इक़दाम उठा रही है। आइए नाजरीन, देखते हैं नाचारम से ये ख़बर, जो कि सना के वालिद और वालदा ने अपने दर्द भरी दास्तां अपनी बेटी पर जो गुजरी है वो सारी दास्तां सुनाई है। आप लोग भी सुनिए और ये इबरत की खबर है उन लड़कियों के लिए जो इस तरह के काम में जा चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम नाचारम के रहने वाले हैं। मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है। बेटी अपनी मर्जी से शादी करी थी। मेरे बच्ची गैर मुसलमान से शादी करी थी, मगर अपनी मर्जी से करने से वो बच्चा भी हमारे पास आके रिक्वेस्ट किया कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा। वो कबूल करा। उसके बाद में उसके नाम शमशेर, हेमंत पटियाल से शमशेर शेर रखे थे हम लोग। उसके बाद में 1 साल अच्छा था मेरी बेटी के साथ। उसके बाद में टॉर्चर शुरू हो गई। तुम लोग मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहे। इसका वजह ये है सूफी खान है। सूफी खान कौन है मैडम? ये सूफी खान एक दुबई वाली है, वो दुबई की रहने वाली है। वो छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स में ये सेलिब्रिटी है। वो डीजे सीखने मेरे दामाद के पास गई थी। मेरा दामाद डीजे म्यूजिक टीचर हेमंत पटियाल, बिट्स में 500 में है। वो 500 में सेलिब्रिटी है। उसको बहुत घमंड है। मेरे बच्चे को वार्निंग देती थी। दोनों मिलके टॉर्चर करते थे। उन लोगों का रंगे हाथ पकड़ी बोल के मेरे बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर हो गया था दोनों का। दोनों बहुत जलाने के पोस्ट बहुत करती थी इंस्टाग्राम में। सूफी खान मेरे बच्ची को डायलॉग पूरा मेरे बच्ची को ये करती थी। मेरे बच्ची पढ़ी लिखी अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस में वेब हेल्प में काम करती है। मेरे बच्ची किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरे दामाद से 1 रुपए भी आज तक खर्चा नहीं करा। मेरे बच्ची, उसका एक बेटा है 3 साल का, पैदा हुआ जब से अब तक उसका ही पैसा खर्च करी। ससुराल से 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्ची को बहुत टॉर्चर करके मार डाले। मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाना, हुकूमत मेरे बच्ची के लिए इंसाफ दिलाना और सूफी खान को सजा जरूर देना ताकि किसी को नहीं करना। और मेरा ये है कि कोई भी मुसलमान बच्ची देड़ों को नहीं कर लेना। मेरे को अच्छा सबक मिल गया। मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए। मेरा रिक्वेस्ट है जो भी सुन रहे देख रहे ना, ये मुसलमान बच्चियां, मैं एक माँ, तुम लोग की माँ
कैसे बोलूं? अगर तुम लोग ऐसा गलती कर रहे, प्यार कर रहे हिंदुओं से, नको करो अम्मा, तुम लोग मर जाते नहीं देखते तुम लोग। टॉर्चर है, नको करो किसी डेढ़ से नको करो। बहुत गलत कर रहे, करने को पहले प्यार कर ले, उसके बाद मार डालते अम्मा। मैं मेरे बच्ची को बोली, तुम लोग नहीं बोलो। ओके थैंक यू। इंस्टीट्यूट है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट का सर भी मेरे बच्ची के लिए बहुत, मेरे बच्चे उनको लेटर लिखी, आपका इंस्टीट्यूट में ऐसा हो रहा, मेरे जिंदगी बर्बाद हो रही, तुम्हारे स्टूडेंट अगर मैं आके उधर लेके आऊंगी किसी को तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम बदनाम होगा। ऐसा बोलने से वो सर भी मेरे बेटी का साइड दिए, उसको वार्निंग दिए। पहले वैसे उसका मेरे बच्ची उसका वैसे मेरा दामाद उसको टॉर्चर करता था, बहुत पैसों का घमंड बहुत था उसको। इस वक्त साइप्रस में बैठा हुआ है, इधर नहीं, उतना दूर है कि भी मेरे बच्ची को फांसी लेने के लिए उसका है। आप मेरे बच्ची वीडियो बनाई, लाइव वीडियो लेके फांसी लेते हुए सबको लाइव में रखी, दोस्त को काम करते से लोगों को, उनके ससुराल वालों को लाइव में रखे, शोहर के सामने रखे। देखो मेरे को ऐसा कर रहे ना, देखो मैं मर जाती बोल के, वार्निंग देने के बाद मर जाओ बोल के उसको उचकाया कि फांसी लेके मर जाने के लिए। मेरे बच्ची फांसी लेके तो मर गई। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। वो हेमंत पटेल उनकी माँ बाप। जी मेरा नाम अरशद है और हम जो नाचारम के रहने वाले हैं, और जो है आज एक तकलीफ में हम आज आपने सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस पब्लिक को, जितने भी लोग हैं देखने के लिए आए हमारे इस चीज़ के लिए। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ मैं इस वक्त, जो मैं अभी फिर भी अपने सीने में जब्त कर मैं फिर भी बर्दाश्त करके मैं कुछ बोल सा कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जो मेरी बेटी का नाम सना है, जो आज फांसी लेके इस दुनिया में नहीं है, तो ये इस 5 साल पहले जो है मेरी बेटी एक बच्चे से प्यार किया था, उसका नाम जो है हेमंत पटियाल था। तो वो लोग भी जो मतलब एक स्कूल में पढ़े थे, तो फिर हम जो है वो उन्हें प्यार से आके मेरे से बात कर, डैडी मैं करना चाह रहा हूँ। उनके वालिद वालदा को भी लेके आया, उनके पेरेंट्स भी, उनके भाई बहन, उनका पूरा खानदान आके जो हमसे रिक्वेस्ट कर, चलो मैं आपकी बेटी से जो है मंजूर है। मतलब मैं इसी मेरे बेटी की खातिर मैं मजबूर होकर, मेरी बेटी के लिए मजबूर होकर मैं जो है एक वादा करा था उन्हें, जैसे कि मैं मुसलमान बनूंगा। तो चलिए भाई, जब बच्चा मुसलमान इसलिए मान रहा है तो हम जो है 12 पर उसको जो है बाज़ाब्ता जो उसको इस्लाम कबूल करवा कर जो है उसका निकाह करवाया था वहाँ से 5 साल पहले। और उसके बाद 5 साल के बाद में जो 1 साल भर तक जो मेरे बेटी को प्यार से देखा। ये शादी होने के बाद में लोग जो रहने वाले दिल्ली के थे पहले, तो दिल्ली में मेरी बेटी जो नौकरी करती थी, दिल्ली में उसका IT कंपनी में थी नौकरी, अब वो नौकरी करती थी, तो वहाँ पर हम लोग प्यार से रहते थे। जिस टाइम पे मेरी बेटी जो मतलब पेट से थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी जो जाके उसको देखने के लिए गई थी मेरी बेटी को, तो जो है लॉकडाउन के टाइम पे मेरी बीवी को 3 महीने रह जाना पड़ा। फिर लॉकडाउन के बाद में मैं मेरी बेटी को जो हमारी बीवी सब लेके आए, घर पे थी वो। उसके बाद में जो है लॉकडाउन की वजह से फिर डिलीवरी होने के बाद में जो है 1 साल तक मेरी बेटी वहाँ जा नहीं सकी। तो डिलीवरी होने से 3 महीने के बाद में वो अपने शोहर के घर गई। जाने के बाद में जो तीसरे महीने में वो आज तक वो अपने 3 महीने का जब बेटा था, उसको बेटे को कुछ नहीं देखा उन्हें। 3 महीने में बेटी जाने के बाद तो अपने माँ बाप के घर को कैसा जाती है, मेरे घर में करके डिलीवरी को जाकर अपने माँ बाप का करी उनके मेरी बेटी को इतनी जोर से पंच मारा, उसके भी मैं सबूत बताऊँगा आपको। तो मेरी बेटी उनके ससुराल की इज्जत रखने के लिए मेरी बेटी ये बताए कि उनके घर में गाय हैं, तो गाय ने लात मारी उनके बताया। चलो भाई ठीक है, चलो मान ली उस बात। लेकिन रफ्ता होते ऐसे 2 साल से जो उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते वाली मेरी बेटे, वो हमको हमारे इल्म में न था। उसके बाद में जो हम जो उसको बात करके जब हम लोग इल्म में आए 1 साल पहले, तो हम समझा के करके उसको लेके आके हैदराबाद में लेके आके शिफ्ट करें। वो बच्चा यहाँ पे पहले हैबिट्स में काम करता था। हैबिट्स में वो जो म्यूजिकल टीचर था, जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था, टीचर का काम करता था। तो उस वहाँ पर जो है काम करता हुआ, और हमारी बेटी जो यहाँ पे IT कंपनी में काम करती है ग्लोबल में, यहाँ पे जब ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी शिफ्ट कर लेती मेरी बेटी, तो ऐसी खुशी 5-6 महीने गुजारा। उसके बाद जो टॉर्चर हुआ है उसके ससुरे का और उसके शौहर का, वो टॉर्चर की वजह से मेरी बच्ची जो डिप्रेशन में थी ऑलरेडी, उनको पता था कि मेरी बेटी डिप्रेशन की गोलियाँ खा रही। उसके बावजूद भी मेरा दामाद मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर कर रहा फोन पे, वो भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसके बाद में जो है मेरी बेटी जो है अब किसी को कुछ नहीं बोली, फोन पे जैसे बात करते नॉर्मल बात कर रही, बोले निकल डॉक्टर के पास आई। सर एक आपसे कहना है कि अभी बच्ची की जो सुसाइड हुई है उसकी वजह सूफी खान और आपके दामाद हैं, जी हाँ, जिनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो इसकी वजह यही है कि इन्होंने सुसाइड किया है। और बच्चा कितने साल का है? और ये बेटा जो 3 साल का, मेरे बेटी का बेटा जो 3 साल का है। और हमारा तो जो एक छोटा रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जी वो लोग भी जितने भी देख रहे, जितने भी मुसलमान लोग, अपने जो भाई बंदी, अपने जो जितने भी लोग दुनिया के इंसानियत के नाते मेरी बच्ची के रूह के लिए जो दुआ कीजिए कि, और ये चाह रहा हुकूमत से कि आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ,
किसी और के बेटी के साथ नहीं होना। ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी हुकूमत से, और सबसे बड़े नाचाराम हमने हमारे सीए साहब से और एसआई हिसाब से जो मेरे साथ कॉपरेट किए हुए इस बार यहाँ पर। और अभी मैं जा रहा हूँ एफआर कॉपी लेने के लिए। आज मेरी बेटी की मौत हो गई, 2 दिन हो गए, इस वजह से हम जो इस जा नहीं सके। आज हमारा थोड़ा वक्त मिला ताकि हम जो इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आज आखिरी बार रिक्वेस्ट, मेरी बेटी की रूह के लिए दुआ कीजिए कि मेरी बेटी की जो है सुकून में, उसकी रूह जो है सुकून में जन्नत नसीब करे। मेरी बेटी की दुआ है, शुक्रिया, इस बात से मातम करो। शुक्रिया। उसका नाम लेना पड़ रहा है, उसको साइप्रस से यहाँ पर बुलाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, सूफी खान को जो है मीडिया पे लेके आके उसको जो है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए। जो किसी की ह्यूमन राइट्स में मैं करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी बेटी के खिलाफ जो मेरा हम सबूत के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स में हम एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि सूफी खान के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि एक इंसान की वजह से एक इंसान की मौत हो गई, उसकी वजह से सूफी खान और मेरा दामाद है। और ये मेरा दामाद जो आज उस बच्ची के फोटो में देखना चाह रहे, बच्ची के फोन में देखे तो हमारे उसके पूरे डिटेल्स और प्रूफ मिले ताकि वो बर्दाश्त नहीं हो सकता वो देखने के लिए। और सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट है मेरी आप हुकूमत से, और सबसे जितने भी ये लोग देख रहे हैं, आप लोग सब जितने भी, आपसे एक बहुत बड़ी दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी बेटी के रूप में दुआ कीजिए कि मेरी बेटी को जन्नत नसीब करे। अल्लाह परवरदिगार, मुझे मालूम है कि मेरी बेटी गलत कदम उठाई, लेकिन फिर भी उसके दिल में क्या बीती होगी, कितना तकलीफ देती होगी मेरी बेटी जो आज ये कदम उठाई। मेरी बेटी फांसी की वजह, वो भी लाइव रखकर, वो लाइव पर जो है खुद के कंपनी के कोलिग थे और उनका ससुरा था और मेरा दामाद था और उनके कोई रिश्तेदार थे। सर, ये मेरी बेटी जब ये सुसाइड कर रहे थे, लाइव किसको बता रहे थे? लाइव उनके उसका शौहर था, उसका ससुर था और जो है उनके ऑफिस के कुछ कोलिग्स थे। अच्छा। इनको जो रखकर हमको ये नहीं मालूम। और ये हुआ जो है 20 तारीख के दिन 5 बजे मेरी बेटी जो है ऑफिस से आई हुई थी। आने के बाद में 7-8 बजे बैठ के घर का काम कर ली। मेरी बेटी जो हमारे साथ ऊपर हम 3rd फ्लोर में रहते 305 में, तो वहाँ पर हमारी बेटी रहती थी। पहले हमारी बेटी अब किराए पे जो 103 में रहती, नीचे 1st फ्लोर में। हमारे दामाद जाने के बाद में हम ये बता दें मेरी बेटी घर खाली कर दो, हमारा ऊपर आ जाओ। तो मेरी बेटी बोली नहीं डैडी, मेरा घर मेरे को रहने दो। फिर भी हमारी बेटी हमारे पास ही रहती थी, खाना पीना रहना सब हमारे पास ही था, उनका बच्चा भी हमारे पास ही रहता था। सिर्फ मेरी बेटी कपड़े बदलने के लिए, कपड़े लेने के लिए आती थी, बस इतने।